ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। JEE 2024 इसी साल का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉडुलस के साथ में इन्होंने पूछा है सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 15, n इक्वल टू 1 से लेके 15 z रेज टू पावर n प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n 1 अपॉन z रेज टू पावर n का होल स्क्वायर एंड देन मॉडुलस। ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2024 में, इंटीजर में आया हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए ऑप्शन तो यहाँ पे गिवन नहीं होंगे। अपने को एक आंसर देना है इसका जो इंटीजर हो, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों क्या रहेगी इसकी अप्रोच? अगर देखो जैसे ही आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई देता है ना, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम इसको उस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसका रूट है आपका z। और जैसे कि आपको बताया गया है, जैसे ही आपको ये इक्वेशन दिखाई दे तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई इसका एक रूट ओमेगा होगा और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता माइनस एक्स तो इसका एक रूट हो जाता माइनस ओमेगा और दूसरा रूट हो जाता ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो फिलहाल अपने को z इसका रूट है, तो आप चाहे ओमेगा लेके काम कर लो z को या ओमेगा स्क्वायर, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं z को यहाँ पे ओमेगा ले लेता हूँ, z को मैं यहाँ पे ओमेगा ले लूँ, है ना। मेरे को पता चल चुका है व्हाट इज z, तो z इज बेसिकली ओमेगा, है ना। तो इन्होंने पूछा है z रेज टू पावर n, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन है ना, मॉडुलस ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद सिग्मा लगा हुआ है, तो मैं इसको होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूँ, a स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड व्हाट इज b स्क्वायर? माइनस 1 रेज टू पावर 2n, है ना। n हमारा 1 से लेके 15 तक जा रहा है, तो 2n का मतलब कोई भी इवन नंबर होगी तो आप ये माइनस हटा सकते हो। ये माइनस रेज टू पावर जो भी होगी वो दैट विल बी पॉजिटिव, सो मैंने उसको हटा दिया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। इसकी वैल्यू आपको निकालनी भाई। इस पे लगा हुआ है आपका सिग्मा और n जा रही है आपकी 1 से लेके 15 तक, ठीक है। z को हम ये मान चुके हैं दैट z इज ओमेगा, तो आपको कहने का मतलब ओमेगा रेज टू पावर 2n, दिस इज 1 अपॉन ओमेगा रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 1 रेज टू पावर n। ये आपको फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। है ना। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, अभी आप यहां पे लगा हुआ है सिग्मा, है ना। n की वैल्यू पहले आप 1 डालोगे, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा? 15 तक। तो एक बार मैं इस वाले टर्म को देख लेता हूं भाई। n की वैल्यू जैसे ही 1 डालूंगा तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा? ओमेगा रेज टू पावर 4, प्लस 3 डालूंगा तो ओमेगा रेज टू पावर 6, प्लस डॉट डॉट डॉट। व्हाट विल बी द लास्ट टर्म? लास्ट टर्म विल बी 30। एक तो ये एक्सप्रेशन बनने वाला है बच्चों। और यहाँ पे भी बात कर लेता हूँ, पहले आप n को 1 डालोगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर डालोगे आप 2 ओमेगा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से कि ये एक जीपी बन रही है
यहाँ पे विद कॉमन रेशियो ओमेगा स्क्वायर, दिस अपॉन दिस करोगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से कॉमन रेशियो आ गया ओमेगा स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स तो 15 ही चल रहा है। ये अगेन एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज 1 अपॉन ओमेगा रेज टू पावर 4। सो रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी 30 टर्म्स आएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे ना n को 1 2 3, जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे ना, जैसे n को 1 डालोगे -1 +1 -1 +1, फिर नेक्स्ट n को 3 डालोगे तो कितना आएगा -1। ऐसे लास्ट में जब आप n को 15 डालोगे ना यहाँ पर तो वहाँ से आएगा -1, लास्ट वाला टर्म बचेगा -1। स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से 14 टर्म तो अपने आप कट जाएंगे, क्योंकि 7 नेगेटिव होंगे 1 और 7 पॉजिटिव होंगे, वो खत्म। तो यहाँ पे ध्यान रखना दैट दिस इज -2, ओके। और इसके पूरे के ऊपर लगा हुआ है मॉड। बाद में अगर नेगेटिव आंसर भी आ रहा होगा तो हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट इज द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ अ जीपी? ये होता है a एंड व्हाट इज a ओमेगा स्क्वायर। कॉमन रेशियो कितना है ओमेगा स्क्वायर की पावर 15 - 1 अपॉन a r की पावर n एंड व्हाट इज r इज ओमेगा स्क्वायर -1। और यहाँ से देख लेते हैं, इसका होगा a यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, r की पावर n मतलब r की पावर 30 हो गया ये। इसका कॉमन रेशियो है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर हो गई 13 -1 अपॉन r -1। व्हाट इज r 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1। इधर चल रहा है अपना -2, क्योंकि एक माइनस जो बचा था ना लास्ट में वो 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -2। अब अपने को ये सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे बन गया ये ओमेगा रेज टू पावर 30 है ना। ओमेगा रेज टू पावर 30 कितना हो गया 1, ये खत्म। ओमेगा रेज टू पावर 30 का मतलब कितना होता है बच्चों 1, बिकॉज द पावर ऑफ ओमेगा इज मल्टीपल ऑफ 3, ये खत्म। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप करोगे ओमेगा रेज टू पावर 30 दैट इज 1 1 - 1 0, तो बचा अल्टीमेटली मॉडुलस ऑफ -2 दैट इज 2। 2 विल बी द आंसर। मॉडुलस के साथ में पूछा इन्होंने तो आंसर विल बी 2। ये आया हुआ क्वेश्चन था भाई इंटीजर में JEE 2024 है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट ये जो इक्वेशन लिख के दी है इन्होंने उसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। फिर उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे वैल्यूज ये डालोगे तो आप पाओगे कि भाई ये फाइनल टर्म्स की जीपी बन रही है जिसके एन टर्म्स का सम लिखना अपने को आना चाहिए। और यहाँ पे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको, कौन किससे कैंसिल हो रहा है कौन कौन बच रहा है, देन उसका मॉडुलस ले लेना है। अगेन अ गुड क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं अभी, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं भाई। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, उस पर भी बात कर लेंगे। इन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाई 2 इसकी पावर n प्लस -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर n। इसकी आपको वैल्यू बतानी है वेयर इन्होंने बोला है n इज मल्टीपल ऑफ 3। ये भी बता दिया है एंड आयोटा के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 1 -1 C I एंड D ऑप्शन इज माइनस आयोटा। ठीक है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है।
जैसे कि बच्चों मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको ये बताया था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को याद रखनी पड़ेगी। दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ओमेगा स्क्वायर मान लो तो ये ओमेगा हो जाएगा, तो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं वो। तो ये एक्सप्रेशन देखने के बाद अपने को समझ में आना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी। तो आप यहाँ पे ओमेगा रेज़ टू पावर n लिख देते हो प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 2n, ओमेगा स्क्वायर की पावर n, है ना। और उन्होंने बोला है n इज द मल्टीपल ऑफ 3, n इज द मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये वैल्यू 1 हो चुकी है। अब 3 का इधर कोई मल्टीपल है, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन, वो क्या होने वाला है। सपोज n की वैल्यू अभी 6 हुई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 12, तो वो भी 3 का ही मल्टीपल होगा। 1 प्लस 1, एक मिनट, 1 प्लस इज द मल्टीपल ऑफ 3, है ना। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा गया यहाँ पे, n इज द मल्टीपल ऑफ 3, ये आपका ओमेगा बन गया। ओमेगा रेज़ टू पावर n, उसको तो चलो हम लोग 1 लिख देंगे, और यहाँ पर अगर n को हमने सपोज 3 ले लिया, 3 2 6, यहाँ से भी 1 आना चाहिए, ऐसे इसका आंसर 2 आना चाहिए। एक मिनट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओमेगा इज मल्टीपल ऑफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर n इज ओके, ठीक है, इसका आंसर 2 ही आएगा। n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर तो एकदम ठीक है। तो एक 2 ऑप्शन और कर लेते हैं भाई। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। एक ये भी अप्रोच आप लगा सकते हैं। बस आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है बच्चों, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर।